नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे याकूब, रेडियो मस्ती श्री गंगानगर से। भाई बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यार मेरी स्किन ग्लो नहीं करती, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और सर्दियों का टाइम तो वैसे भी चल रहा है जिसमें स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो आपके इन्हीं सारे सवालों का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेहा प्रसाद मैम, MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनकी स्पेशलिटी है भाई एंटी एजिंग में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू याकूब, थैंक यू सो मच। मैम आपसे पहला सवाल तो यही करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यार हमारे जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटी है, उसको कैसे प्योर करें? क्या आप इसके लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा जो है ब्लड इम्प्योर है, जिसके कारण हमें एक्ने होता है या चेहरे पे काले निशान हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका ब्लड बिल्कुल प्योर है। आपको किसी प्रकार का कोई भी प्योरीफायर पहनने की या खाने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्ने है वो सेबेशियस ग्लैंड का डिसऑर्डर है, और जो भी झाइयाँ हैं उसके भी पीछे भी मल्टीपल कारण है। तो ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड बिल्कुल प्योर है जी। और इसी में ना बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल भी रहता है, और ना बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कुछ एक्ने हुआ या पिंपल हुआ तो तुरंत नींबू रगड़ लिया या दही लगा लिया, इस तरीके के प्रोडक्ट लगा लिए। तो क्या ये मिथ है या ये एक्चुअल में काम करता है? नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, और ये काम नहीं करता बल्कि काम को बिगाड़ देता है, क्योंकि आपका स्किन इरिटेट हो जाता है, हाँ। इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और दूसरे दिन आपको और ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि जो भी ऐसी कोई चीज़ें हो तो आप परामर्श लें और घर पे ऐसा कुछ वर्क अपनी तरफ से यूज़ ना करें। एक और सवाल है मैम, क्या एक्ने जो होते हैं वो टीनेज की बीमारी है? नहीं, एक्ने टीनेज में होता है, ये बहुत बड़ी सही बात है, लेकिन टीनेज के अलावा भी 30 साल के बाद या बचपन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टीनेज की ही बीमारी नहीं, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। और मैम कोई भी मान लो हमने कोई प्रोडक्ट लगाया, मतलब मान लो जो मेरी स्किन पे काम करेगा किसी और की स्किन पे काम नहीं करेगा, तो किसी की ऑयली स्किन भी रहती है, कईयों की ड्राई भी रहती है, तो क्या एक प्रोडक्ट सबकी स्किन पर समान रूप से काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है। नॉर्मली हम लोग 3 तरह की स्किन टाइप देखते हैं, ऑयली, ड्राई और न्यूट्रल। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट सूट करवाते हैं, परामर्श लेकर ही। इसीलिए हम बोलते हैं कि परामर्श लें और तभी प्रोडक्ट को यूज करें। और ये जो स्किन टाइप है ये केवल 3 टाइप के अलावा अगर आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं या क्लाइमेट का भी इस पर असर होता है, तो आप बिल्कुल इसका अध्ययन करके ही वर्क यूज करें। ऐसे नहीं कि जो भी ऑनलाइन चल रहा है आपने यूज कर लिया। और इस तरह के बहुत से केस हमारे पास आते हैं जिसमें उनके स्किन पे फायदे की जगह नुकसान करके लेके आते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको सही परामर्श के बाद ही यूज करें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सभी लोगों का और हमारे लिसनर्स का भी रहा है कि क्या सनस्क्रीन जो है वो सर्दियों में ही अप्लाई करनी चाहिए? और दूसरा ये भी रहता है कि क्या इंडोर में अप्लाई करें या आउटडोर में, तो इसका क्या रहता है? आम जनता यही जानती है कि सनस्क्रीन सन के अंदर अप्लाई करें, जब हम सन में जाते हैं। हाँ, तो सही है ये चीज़, बट अब पता लगा है स्टडीज़ में कि अगर आप इंडोर हैं या सर्दियां हैं, क्लाउडी डे है, या आप कहीं स्नोई एरिया में हैं, तो भी आप अगर सनस्क्रीन का अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सनस्क्रीन अपने आप में सबसे बेस्ट एंटी एजिंग है। तो चाहे आप अंदर हैं, बाहर है, इंडोर, आउटडोर, हिली एरिया, स्नोई एरिया या घर में, यूज सनस्क्रीन। और छोटे बच्चे क्या इसका यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, छोटे बच्चों के लिए अलग तरह के सनस्क्रीन आते हैं, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बेस्ट सनस्क्रीन बताएं, उसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट हो जो ऑल स्किन टाइप के लिए या फिर आपके लिए जो आपको अभी तक सबसे बेस्ट लगा है, कौन सा है? अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि एक सनस्क्रीन ऐसा कौन सा सनस्क्रीन है जो सबसे बेस्ट हो, तो मेरे ओपिनियन में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जिसमें केमिकल सनस्क्रीन, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जिसका PA वैल्यू +4 हो, जिसका SPF 50 से लेकर 80 या 100 तक भी आ गए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सेफ है, जो कि आपको नॉट ओनली आउटडोर जो रेज हैं सन उससे बचाएंगे, UVA B, प्लस आपको वो इंफ्रारेड लाइट से भी बचाएंगे, प्लस जो ये लैपटॉप से ब्लू लाइट आती है आपको उससे भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपकी स्किन सेफ रहेगी। तो सनस्क्रीन आपकी सेफ्टी का पहला हथियार है, तो आप उसको यूज करिए। और ना बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि यार हमें तो ना यंग दिखना है, एकदम ऐसे दिखना है कि यार मैं ही सबसे ज़्यादा चमक रहा हूँ, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। तो आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं?
स्किन ग्लो के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। स्किन ग्लो केवल प्रोडक्ट से नहीं आता, हाँ राइट प्रोडक्ट उसको निखारता है, बट साथ के साथ आपको क्या आप खा रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपका हाइड्रेशन कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब उसमें रोल प्ले करते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। और मैम अभी आपने स्ट्रेस की भी बात की, कैसे अफेक्ट करता है हमारी स्किन को स्ट्रेस? आपका स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का जी। अगर स्ट्रेस होता है तो छोटे मोटे ऑर्गन पे तो होता ही है, तो स्किन पे तो बहुत बड़ा प्रभाव देगा। तो स्किन में भी स्ट्रेस के फैक्टर्स काम करते हैं। तो जो मलाजमा, हम काली झाइयों की बात करते हैं या एक्ने की बात करते हैं, बालों का झड़ने की बात करते हैं या नाखूनों में लाइनें आ जाती हैं, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड होता है। तो आपको डी स्ट्रेस करने के लिए अपने आप को बहुत सी चीज़ें से मेडिटेशन है या वॉकिंग है, एक्सरसाइज है या गुड बुक रीडिंग है, ये सब अपनी लाइफ में आपको ऐड ऑन करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो मेंटली आपको रिलीफ करता हो। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है स्किन को एज करने का। तो अगर आप डी स्ट्रेस रहते हैं तो आप ज़्यादा ग्लो करेंगे, ज़्यादा यूथफुल रहेंगे। तो डी स्ट्रेस रहिए जी। और अभी स्ट्रेस की हम बात करें कि जो आंखों के पास डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, क्या इसका मुख्य कारण स्ट्रेस लेना ही है? मुख्य कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कारण स्ट्रेस है। दूसरा कारण है आपकी स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं है, और कारण है आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। अच्छा। लॉन्ग ड्यूरेशन है, इन बिटवीन आपने रिलैक्स नहीं की आइज को। जेनेटिकली भी है, जिनको जेनेटिकली इनके मदर पेरेंट्स को है उनको होगा, बट ये इलाज हो सकता है इसका, इस क्यूरेबल। तो आप इसके लिए मदद ले सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की। तो ये डार्क सर्कल होते हैं, इसका बेस्ट एक बार में जैसे दूर हो जाए, बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता है कि यार एक बार में मेरा ये दूर कर दो, क्या तकनीक है? अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो एक बार में तो नहीं, एक टाइम पीरियड चाहिए जिसमें उसके स्लीप साइकिल पे भी वर्क करना, कुछ गाइड करना, एक्सरसाइजेज भी, प्लस टॉपिकल एप्लीकेशन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कॉजिक एसिड होता है। अगर एजिंग हो रहा है तो रेटिनॉल युक्त होते हैं, और बहुत से उसमें प्रोडक्ट्स के अंदर छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आई के अराउंड जो पिगमेंटेशन होता है उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, बेड टाइम पे अप्लाई करना है इसको। अब मैम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, हम जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके अनुसार एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे अच्छा स्किन के रूटीन क्या है? उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए? बिल्कुल, एक अच्छा स्किन रूटीन आजकल सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपकी स्किन को रेडिएंट रखता है। तो एक जनरल सनस्क्रीन अप्लाई करना लास्ट में बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग करेंगे आप अच्छे क्लेंजर या फेस वॉश जो आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप शुड बी अ गुड क्लेंजर एंड अ फेस वॉश जो आपको सूट करता है। सेकंड मॉइस्चराइज करेंगे जो उसको हाइड्रेशन देगा, एंड थर्ड उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड उसको हाइड्रेट किया थ्रू मॉइस्चराइजर, और थर्ड आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया सनस्क्रीन से। अगर ये तीन चीज़ें आप फॉलो करते हैं, एक जनरल पर्सन भी फॉलो करता है, तो उसको स्किन में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो अगर इसमें जैसे ऑयली स्किन है तो सभी के लिए प्रोडक्ट तो अलग अलग होंगे ना? बिल्कुल, ऑयली स्किन के लिए थोड़े प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, जैसे कि उसमें जो सनस्क्रीन होगा या जो मॉइस्चराइजर होगा वो बड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। और अगर कोई स्किन कंसर्न है तो उसके अंदर मेडिकेशन भी ऐड होंगे। तो बिल्कुल हर स्किन को अलग अलग उपचार की ज़रूरत है, और हर स्किन यूनिक है, डिफरेंट है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। बॉलीवुड के जो अभिनेता होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनकी स्किन बड़ा ग्लो करती है। एक बार देखने से ऐसा लगता है वाह यार, मेरा तो सपना है इनके जैसा बनने का। तो क्या उनके पीछे का क्या राज होता है? सारा राज तो हम नहीं खोल सकते यहाँ पे, लेकिन कुछ बातें हैं वो बताना चाहूँगी। वो बहुत कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, स्किन केयर रूटीन, ये सब फिक्स्ड होता है। वो डिसिप्लिन से इसको अप्लाई करते हैं और फॉलो करते हैं। प्लस जो कोलेजन्स हैं या ओरल कुछ टैबलेट्स आती हैं, ग्लूटाथायोन जिसका एक नाम लूँगी, ये बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करती है, स्किन को ग्लो भी लाती हैं उसमें। प्लस जो उनके और प्रोसीजर्स हैं जो स्किन रिलेटेड हैं, जैसे केमिकल पीलिंग हो गया या लेजर्स हो गए, कार्बन फेशियल्स हो गए, इवन मैडी फेशियल्स हो गए, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं स्किन में, वो है हम हाइफू, दैट इज़ एंटी एजिंग, जैसे कि स्किन की काउंटूरिंग हो जाती है। ये सब कुछ रिलेटेड जो है प्रोसीजर है, जो वो उनका जो सहारा लेते हैं यंग दिखने में। जी। और ऐसी कौन कौन सी तकनीक है इन भविष्य की अगर बात करें या फिर वर्तमान में करें, जो एक्ने जो हमारे होते हैं उसको एक बार में ही दूर कर दे? क्योंकि सवाल ये भी रहता है कि भाई जो भी मुझे शादी में जाना है या कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, मेरे चेहरे पे जो छाइयाँ पड़ी हुई है या एक्ने है, उसे एक बार में दूर कर दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है?
पूरी तरह नहीं, लेकिन जैसे मेलाज्मा का अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका ड्यूरेशन 2 से 3 महीने का रहता है। एक्ने भी 15 से 1 महीना तो लेता है, लेकिन आजकल कुछ ट्यूब्स आ गई हैं जो स्पॉट ट्रीटमेंट कर देती है। जैसे आपको एक दिन पहले एक्ने हुआ है तो नेक्स्ट डे अगर वो स्पॉट आप लगा लेते हैं अपनी एक स्किन के ऊपर उस एक्ने के पार्ट पे, तो वो नेक्स्ट डे आपका हील हो जाता है। तो इस तरह के पैचेस आते हैं, स्पॉट या एक्ने स्पॉट पैचेस, सैलिसिलिक एसिड होता है उसमें मेनली, और बहुत से नेम्स के आते हैं, ब्रांड नेम्स के, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसी में एक और भी सवाल है, सीरम किन लोगों को यूज करना चाहिए? सीरम नॉर्मली जिनका स्किन थोड़ा ऑयली होता है उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सीरम में ऑयल कंटेंट कम होता है, और आजकल तो सीरम ट्रेंड्स में है क्योंकि वो आपकी स्किन को चिपचिपा महसूस नहीं करता और ईजिली अप्लाई करता है, पेनिट्रेट करता है, लाइटर होता है वेट में। तो सीरम आजकल ट्रेंडिंग है और सबकी पसंद है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि मैम कैसे पता चले कि मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है या नॉर्मल है? इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो एक ड्राई टिश्यू लेकर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो अगर उसमें ऑयल आया है टी एरिया में अच्छे से आप देखेंगे तो वो ऑयली स्किन है। अगर ऑयल नहीं आया, उसमें मॉइस्चराइजर नहीं आया है, तो आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। प्लस आजकल ऐसी स्किन एनालिसिस की भी कुछ टेक्निक आ गई हैं, जो आपको एप्स आ गए जिनको आप अगर स्किन करते हैं अपना फेस, तो आपके स्किन में किस तरह की ग्रंथियाँ कितनी हैं, सेबेशियस ग्लैंड कितने हैं, ऑयल सिक्रेशन करने वाली जो ग्रंथियाँ वो कितनी है, किस टाइप की स्किन है, वो सब आपको घर बैठे पता लग सकती है, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं। इसमें हेयर लॉस भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सर्दियों में तो ऐसा है कि यार डैंड्रफ भी हो रहा है, हेयर लॉस भी हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ, आजकल जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो पहले से बहुत बढ़ गई है, और पेशेंट अवेयर भी हैं तो वो बहुत दिखाने आते हैं। डैंड्रफ इसमें से एक प्रमुख कारण है जी। डैंड्रफ गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में ज़्यादा देखा गया है। डैंड्रफ नॉर्मली जो आपकी स्किन का सिक्रीशन है वही वहाँ जमा हो जाता है, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं या डैंड्रफ बोल लीजिए, जो 1 या 2 वॉश में ठीक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट हो जाती है, जब यही डैंड्रफ आपने क्लीन नहीं किया है और इसमें इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो गया है, तो ईचिंग होना, बालों में साइड से दिखना, आपके कपड़ों पे ये दिखना, या प्लस आपके बाहों में, आईब्रोज में, बियर्ड एरिया में आपको ये दिखना, ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस का फॉर्म ले लेता है, जिसको ट्रीटमेंट की नीड है। तब आपको एक परामर्श लेना जरूरी बनता है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जब भी डैंड्रफ हो? थोड़ा बहुत भी डैंड्रफ है तो एक नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वीक में 2 बार यूज करने से ये ठीक हो जाता है। ओके, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ तक देख रहे हैं भाई, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, सबका ये सवाल रहता है कि भाई हमारी स्किन केयर कैसी है, उसे कैसे पता किया जाए कि ऑयली है, ड्राई है। तो यहाँ आई होप कि सबका जो आंसर था उसे मिल गया होगा। तो ये थी हमारे साथ मैम डॉक्टर नेहा प्रसाद, MD डर्मेटोलॉजिस्ट। मैम, एक और भी आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जयपुर से हैं और गंगानगर आए आज, कैसा लगा आपको यहाँ आकर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के यूथ के लिए और सभी गंगानगर वासियों के लिए? गंगानगर तो बड़ा पीसफुल एरिया लगा मुझे, और मुझे यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध लगी और एक अपनापन लगा जी। मुझे ऐसा लगा कि गंगानगर में सभी जो पेशेंट्स हैं उनको और अच्छे से स्किन के लिए मैं गाइड करूं, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत था जी। तो आपको उसके लिए सन स्किन प्रोटेक्शन मस्ट है, क्योंकि आपकी स्किन की एजिंग हो रही है उसकी वजह से। तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपको अभी बताया वो आप पक्के से फॉलो करें, और थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो आप देखिए। और ऐसे ही स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और भी कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।